लेकिन इसके पीछे कौन है एग्जैक्टली ये तो एकता कपूर है। और क्यों वो कर रही है ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि एकता कपूर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। तो मैं नहीं कहूँगी कि बालाजी ने मेरा करियर बनाया, बालाजी तो मैं ये कहूँगी मेरे 4 से 5 महीने बर्बाद कर दिया। सो मुझे एकता कपूर से कुछ नहीं चाहिए, ना नाम ना काम ना पैसा ना कुछ। तो ये रीज़न तुझे टीआरपी देता, मेरे एलिमिनेशन का या मेरे टर्मिनेशन का रीज़न तो कभी नहीं बन सकता। हे गाइस, इट्स मी गहना वशिष्ठ एंड यू वाचिंग टेली रिपोर्ट। ओके, सो आपसे जानना चाहूँगी, लॉकअप का जो कंट्रोवर्सी है ये आपका स्टार्ट कब हुआ था? आपको कैसे पता चला था? कब आपको ऑफर आया था? किसने आपको बुलाया था? मुझे दिसंबर मिड में कॉल हम्म। आया था कास्टिंग डिपार्टमेंट से कि ये लोग एक शो बना रहे हैं जो कि बहुत सिमिलर है बिग बॉस से, लेकिन बिग बॉस नहीं है। सो अगर आप करना चाहो तो आ जाओ मिलने। अर्लियर मैं थोड़ी सी अगेंस्ट थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4.5 महीने बिहाइंड द बार रह के आ चुकी थी, तो अभी मुझे फिर से बंद नहीं होना था। बट देन दे सेड कि लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स डिस्कस, समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो इट्स फाइन। तो दिस इज हाउ दिस ऑल मतलब लाइक सब कुछ स्टार्ट हुआ। ओके, एंड उसके बाद फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एंड देन आपको बुलाया गया कि आप शो कर रहे हो करके। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो उस टाइम पे क्या क्या डील हुई थी, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी? जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके पहले काफ़ी सारे इनके प्रोसीजर्स हो चुके थे। लाइक मेरा एक दो बार इनके साथ डिस्कशन हो चुका था, पेमेंट को लेके बात हो चुकी थी। फिर इन्होंने मुझे लॉक किया 1.5 लाख रुपीज़ पर वीक पे, ये क्लियर हो गया। फिर इनका एक एनडीए था जो कि बहुत क्लियर था कि मुझे शो से रिलेटेड किसी से कोई बातें नहीं करनी, मुझे अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं करना है, मुझे अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म नहीं करना है, मुझे किसी को नहीं बताना है। और दूसरा, इन लोगों ने मुझे कहीं काम नहीं करने दिया, मुझे कुछ करने नहीं दिया, मुझे ये तक नहीं बताया कि मैं कब शो में जा रही हूँ। ऑल ऑफ सडन वन डे ये लोग मुझसे कहते हैं कि लेट्स टर्मिनेट दिस। ओके, सो ये टर्मिनेशन वाला जो बात किया वो कितने महीने बाद किया और कितने दिन के बाद हुआ? ये सब कुछ शुरू हुआ था दिसंबर एंड में, जनवरी पूरा गया, फरवरी पूरा गया, मार्च में मैं एवरी डे आई वाज जस्ट आस्किंग देम कि यार मैं कब जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, कोई क्लैरिटी नहीं है। 21 मार्च को मुझे दोपहर में 2 बजे इनके डिपार्टमेंट से एक लड़के का कॉल आता है कि मैम टर्मिनेट करते हैं। और जब मैंने पूछा रीज़न ऑफ दिस, उसने बोला मैम सॉरी सीनियर्स का कॉल है। ओके, सो क्या लगता है आपको कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको इतना दिन घर बिठाया, इसके पीछे का रीज़न कौन है और किसने आपके साथ ये चीज़ें की हैं? देखो, कौन पीछे है ये मैं नहीं जानती, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी ये पूरी तरह से अनएथिकल है। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने स्टाफ को 1 मंथ की सैलरी नहीं दो, आपके सामने आपका स्टाफ खड़ा हो जाता है जैसे आप हर रोज़ पाल रहे हो। आप जिनको हर रोज़ काम देते हैं, अगर आप उन्हें 2 मंथ्स की सैलरी नहीं दो या आप उन्हें निकाल दो, तो वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। आज आपने मुझे 4 महीने बर्बाद कर दिए। अभी भी आपका शो चल रहा है, मैंने अपने आप को पूरे मई के लिए ब्लॉक कर रखा था। मतलब सीधे सीधे आप मेरे 5 महीने खराब कर रहे हो, 5 साढ़े 5 महीने। मैं क्यों ना बोलूँ, आज मैं क्यों स्टैंड ना लूँ। लेकिन इसके पीछे कौन है एग्जैक्टली ये तो एकता कपूर है। और क्यों वो कर रही है ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि एकता कपूर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरी उनके साथ में मैंने कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। अब मुझे नहीं मालूम ऐसा करके उन्हें क्या खुशी मिलती है, उन्हें व्हाट काइंड ऑफ जॉय शी गेट्स बाय स्पॉइलिंग अदर्स करियर, आई डोंट नो। ओके, लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ तो आपके करियर भी एकता कपूर ने बनाया था। अगर बात करूँ तो उनकी मोस्ट टॉक सीरीज़ गंदी बात, उसमें आप जो हैं आप उसका हिस्सा थी एंड डेफ़िनेटली तब से काफ़ी ज़्यादा फ़ेम, पॉपुलैरिटी ये सब आपको मिली है। तो ऑलरेडी आप बालाजी के साथ पहले काम कर चुकी हैं। फिर क्या रीज़न था आपको लगता है कि इस बार बालाजी ने आपके साथ ऐसा किया? जब मैंने गंदी बात किया था तो मेरा जो सिलेक्शन है वो एकता कपूर ने नहीं किया था। इसके डायरेक्टर थे सचिन मोहिते, उनके वहाँ जाके मैंने ऑडिशन दिया था और फिर मैंने ये शो किया था। तो मुझे एकता कपूर ने तो शो नहीं दिया था, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि गंदी बात में कम से कम 100 से 125 एक्टर काम कर चुके हैं, बहुत सारे एक्टर। मुझे नहीं लगता कि आप उनमें से किसी 2 या 3 लोगों से ज़्यादा किसी को जानते हो। तो प्रोडक्शन हाउस आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आपको काम देते हैं, आपका करियर नहीं बनाते। करियर आप अपने दम पर बनाते हो। तो मैं नहीं कहूँगी कि बालाजी ने मेरा करियर बनाया, बालाजी तो मैं ये कहूँगी मेरे 4 से 5 महीने बर्बाद कर दिया। और ये जो वो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। कर्मा सबका, सबको कहते हैं ना, आप जो गलत करोगे आपके साथ गलत होगा। आज आप मेरे साथ कर रहे हो, कल कोई और आपके साथ गलत करेगा, बट होगा ज़रूर। एग्ज़ैक्टली, एंड दूसरी तरफ अब जब इतने सारे महीने हो गए, इतना वक़्त हो गया है, तो अब आपको क्या लगता है? अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और अब आपको क्या कहना है? मुझे एकता कपूर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं,
मुझे एकता कपूर से कुछ नहीं चाहिए, ना आज चाहिए, ना कल चाहिए, ना परसों। ना मुझे उनके शो में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे उनके किसी पैसे में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे उनके खिलाफ कुछ करना है। मैं बस यही कहना चाहूँगी मैम, आपकी एक बहुत डाई हार्ड फैन थी जो आज आपके खिलाफ कम्प्लीटली है। आपने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए आज मैं खड़ी हूँ, वरना मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आज भी आपके खिलाफ नहीं बोलना चाहती अगर आप मेरे साथ गलत नहीं करते। बाकी कर्मा है, आज आप जो कर रही हैं कल आपके साथ होगा, आप खुद देख लेना। या ना आप हमेशा जानी जाती हो कि कुछ कंट्रोवर्सी हो या कोई भी मोमेंट हो, आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, अपफ्रंटली आप बात करते हो। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें की गई हो, क्योंकि आप शो के अलावा और भी कई सारी चीज़ें जानती थी, तो माइट भी आप शो में जाते तो उन्हीं के टीम के और उन्हीं के लोगों के अगर आप पोल खोलते तो। मैं एक बात बताती हूँ। जब उन लोगों ने मुझसे सीक्रेट्स रिवील करने की बात की थी ना, तो उन्हें सारे सीक्रेट्स पता थे। और सीक्रेट्स तभी रिवील होते जब म्यूचुअली क्लियर होता, मतलब वो दोनों ही साइड, मतलब मैं और मेरे सामने जो एकता कपूर है, जो उनकी टीम है, वो लोग डिसाइड करते तभी रिवील होता। उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता था। सेकंड, वो चाहते थे कि मैं सीक्रेट्स बताऊं तो ही मैंने बताए हैं। तीसरा, अगर मैं शो में जाके कुछ बातें करती तो नेचुरली जैसे सारे एक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। और अगर उन्हें लगता है कि मेरे कुछ बोलने से कुछ हो जाता, तो मैं तो फिर आज भी बोल सकती हूँ, कल भी बोल सकती हूँ, अगर मेरा अफरंट नेचर है। और फिफ्थ चीज, उन्हें तो अफरंट नेचर वाले ही लोग चाहिए थे। वो तो उन्हें शुरू से ही वही लोग चाहिए थे जो कंट्रोवर्शियल है, उनका कॉन्सेप्ट ही ये था। अदरवाइज वो उन लोगों को लेते हैं ना जो टीवी शोज में सास बहू बनी हुई है, शांति से काम करती है। उनका तो शुरू से ही फंडा क्लियर था कि उन्हें कौन चाहिए। तो ये रीजन तो उन्हें टीआरपी देता, मेरे एलिमिनेशन का या मेरे टर्मिनेशन का रीजन तो कभी नहीं बन सकता था। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या साइंस है उनकी, कौन सा रॉकेट साइंस लगाया इन लोगों ने, बट लगा तो लिया है। नहीं, मुझे एकता कपूर से कुछ नहीं चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। मुझे एकता कपूर से काम भी नहीं चाहिए। एंड मैं इन फ्रंट ऑफ मीडिया ये कह रही हूँ, एंड इस चीज़ के लिए भी मैं जानी जाती हूँ कि जो मैं कहती हूँ मैं करती हूँ। लोगों को ये बात मालूम है। अगर एकता कपूर इस दुनिया की आखिरी प्रोड्यूसर भी है, तो भी मैं एकता कपूर के साथ काम नहीं करूँगी। अगर मुझे कल फोन भी आ जाए कि आप हमारा ये शो करो, एंड वो मुझे 10 गुना भी ज्यादा पे करेंगे, मैं तो भी नहीं करूँगी। सो मुझे एकता कपूर से कुछ नहीं चाहिए, ना नाम, ना काम, ना पैसा, ना कुछ। अच्छा, रीजन ऑफ टॉकिंग ऑल दिस, मैंने सबको बोल दिया था कि मैं बिजी हूँ। एंड मैं अपने आप को उन आर्टिस्टों में से काउंट नहीं करवाना चाहती जो घर पे बैठे होते हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और अपने आप को झूठी प्रिटेंड करते हैं यार ये हम काम करें। मैं नहीं हूँ उन लोगों में से, मुझे प्रिटेंड करना नहीं आता, तो मैं नहीं चाहती। तीसरा, जिस तरीके से आर्टिस्टों को ये लोग मिसयूज करते हैं, मन में आता साइन कर लेते हैं, घर पे बैठा देते हैं, फिर जब मन में आता उन्हें निकाल देते हैं, जब मन में आता बुला लेते हैं, 20 शो में उन्हें मार देते हैं, तो कोई नहीं स्टैंड ले पाता। आर्टिस्ट ही जानता है वो किन किन पेन से होकर गुजरता है। तो मैंने एक तरीके से अपनी शुरुआत कर दी है, बाकी लोगों में अगर थोड़ी सी हिम्मत आ गई तो शायद वो लोग भी बोल देंगे। तो बेसिकली एक तरीके से अपनी मैंने आवाज़ उठाई और कुछ। ओके, अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में एकता कपूर पे भरोसा मत करो। मेरे ये इंटरव्यू देने से उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उनके शो पे कोई फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली उनके शो को शायद और टीआरपी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक बात कही जाती है ना कि बैड कंट्रोवर्सीज भी आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो एकता कपूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे फ़र्क पड़ेगा। जो उनको करना होगा वो कर लेंगी। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी, डोंट ट्रस्ट। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते मत लो, बट उस पर ट्रस्ट मत करना। अगर कभी उनके यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी शो के लिए, क्लियर रहना तो ही करना, अदरवाइज वो लेडी बिल्कुल रिलायबल नहीं है। थैंक यू।